हाय एवरीवन। आज हम बैंक पीओ के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो बैंक पीओ के लिए कौन सी एग्जाम देना पड़ता है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो कोई भी ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, ठीक है, और साइंस, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। परसेंटेज कितना भी कम हो, 60% वाला भी बैंक का एग्जाम दे सकता है और 45% वाला भी बैंक का एग्जाम दे सकता है। तो किसी भी स्ट्रीम में हमें ग्रेजुएट चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप बैंक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे किस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक पीओ बनने के लिए आपके पास मेनली दो एग्जाम्स है। एक है आईबीपीएस, ठीक है, दूसरा है एसबीआई पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम, ठीक है। एसबीआई पीओ एंड देन आईबीपीएस। तो ये दोनों भी, एसबीआई भी साल में एक बार इसके वैकेंसीज और एग्जाम्स आते हैं, और आईबीपीएस भी साल में एक बार और एसबीआई भी साल में एक बार उनकी एग्जाम के फॉर्म आते हैं, ठीक है। आईबीपीएस मतलब, आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। ये होता है आईबीपीएस का फुल फॉर्म। तो इसके क्या क्या कौन से एग्जाम्स होते हैं, एक तो पीओ बनने के लिए, आपको बैंक पीओ बनने के लिए आईबीपीएस भी है जो साल में एग्जाम निकालता है। देन एसबीआई भी है, एसबीआई का भी साल में एक बार एसबीआई पीओ का एग्जाम निकलता है। थर्ड, जो आरआरबी होता है पीओ, रीजनल रूरल बैंक, उसका भी एग्जाम्स होता है। सो और चाहे तो आप इसके लिए क्लर्क की एग्जाम भी होती है, यहाँ पे क्लर्क के भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। आज हम पीओ की बात कर रहे हैं, तो पीओ एंड क्लर्क जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों भी एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम देना होता है आईबीपीएस का, उसके लिए पहले तो हम जानेंगे, ठीक है, इसका पैटर्न जानेंगे, क्या होता है एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, पैटर्न। तो देखो, इसमें तीन मोड होते हैं, एक प्री एग्जाम, सेकेंड मेन एग्जाम, ठीक है, एंड थर्ड इंटरव्यू, ठीक है। तीनों स्टेज में एग्जाम होता है। प्री एग्जाम जो होता है वो होता है क्वालिफाइंग, ठीक है, ये होता है क्वालिफाइंग होता है। प्री एग्जाम जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम। इसके बाद मेन एग्जाम जो होता है वो आपका सबसे मेन एग्जाम होता है, मतलब इसके मार्क्स काउंट हो जाएंगे आपके फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है, मेन एंड इंटरव्यू के। तो पहले तो जानेंगे प्री एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्री एग्जाम, सो प्री यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्या होता है, यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे वो, ठीक है, 100 क्वेश्चंस। उसके लिए आपको 100 मार्क्स होंगे, और आपको जो टाइम अलाउट होगा ना वो 60 मिनट होगा, 20 ईच सेक्शन। मतलब यहाँ पे आपके लिए टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 30, ठीक है। टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी 30, ठीक है, एंड जो टाइम होगा वो टाइम होगा 20 मिनट, ये इंग्लिश के लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट। देन सेकेंड जो होता है वो एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी आपका बेसिक मैथ्स, ठीक है। सो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे 35। उसके लिए आपको मार्क्स होते हैं 35, और टाइम जो होता है वो 20 मिनट। एंड थर्ड, लॉजिकल जो रीजनिंग होता है,
थर्ड सब्जेक्ट रीजनिंग होता है, वहां पे भी आपको 35 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 35 मार्क होंगे, और उसके लिए भी आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, सो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स एंड 60 मिनट। ठीक है, यहाँ और हर हर ये तो होता ही है, बट यहाँ पे आपका स्पीड टेस्ट करेंगे, तो टाइम आपको 20 मिनट ही अलाउड किया है। आपको प्रैक्टिस थोड़ा, ये सब की प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है कंपटीशन कम करने के लिए। मेन जो एग्जाम होगा वो आपका मेन एग्जाम है। सो मेन एग्जाम में क्या होगा, मेन एग्जाम में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स, टोटल क्वेश्चन जो होंगे 155 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और मार्क्स जो होंगे टोटल 200 मार्क्स। ठीक है, और टाइम होगा 180 मिनट। ठीक है, अब जो 4 सब्जेक्ट होंगे वो कौन से, फर्स्ट जो होगा ये होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड, इसके आपके पास जो होंगे 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क एंड ये टाइप, तो ये 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 60 मार्क्स होंगे एंड टाइम जो होगा वो 60 मिनट होगा। तो ये मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देन सेकंड जो सब्जेक्ट है वो बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस तो बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, एंड उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट। ठीक है, एंड थर्ड होगा इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 35। ठीक है, मार्क होंगे 40 और टाइम भी मिलेगा आपको 40 मिनट। ठीक है, देन फोर्थ जो सब्जेक्ट होगा वो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स। तो इसके 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, और उसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है, 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 180 मिनट, 3 घंटे का, 3 आवर्स का एग्जाम है। ठीक है, तो ये मेन एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका मेन एग्जाम में ही रिटन टेस्ट भी होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट, उसमें क्या होगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, मतलब ये 2 क्वेश्चंस, उसमें मार्क होंगे 25 मार्क्स। ठीक है, एंड टाइम होगा 30 मिनट। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग, बस ये जो मेन एग्जाम है एंड इंटरव्यू, इन दोनों के ही मार्क्स कंसीडर हो जाएंगे आपके फाइनल मेरिट में। तो ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो ये एग्जाम का जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, ये आईबीपीएस और एसबीआई, ये साल में एक बार आता है। ठीक है, और एग्जाम जो होगा वो सब ऑनलाइन मोड एग्जाम है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसका एज लिमिट क्या है। ठीक है, कितने एज के लोग फॉर्म भर सकते, देखो, तो कोई भी बैंक एग्जाम देने का एज लिमिट है 20 से 30। ठीक है, अब ये वैरी करता है कैटेगरी वाइज। अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। तो ये होता है एज लिमिट 20 to 30। ठीक है, तो आपका अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम जिसके लिए इतना पढ़ रहे हैं, बैंक पीओ, उसका सैलरी कितना होता है। ठीक है, सैलरी, तो देखो यहाँ पे ऑन एन, ये सब मिला के आपको बेसिक सैलरी के साथ बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं।
ठीक है, फ्लैट अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस भी होते हैं, सब मिला के बैंक पीओ की सैलरी होती है 38 टू 42,000, ठीक है, इनके बीच में होता है वो। और फिर बाद में वो हर साल इंक्रीमेंट होके जो भी है सैलरी बढ़ती रहेगी, बट जो बेसिक सैलरी है वो 38,000 टू 40,000 के बीच में आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको सब तरह का फाइनेंस का नॉलेज मिलेगा आपको। अब जब 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड होगा, वो खत्म होने के बाद आप किसी भी बैंक में जाके असिस्टेंट मैनेजर का जॉब कर सकते हो। अब जब प्रोबेशनरी पीरियड होता है तब आपको फाइनेंस, अकाउंट, मार्केटिंग, बैंक के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जितने जितने क्षेत्र है सबका आपको मतलब स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे तब आपको डेली कस्टमर सर्विस देना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, फिर चेक पास करने का देखना पड़ेगा, कैश मैनेजमेंट का काम देखना पड़ेगा, बहुत सारे काम। तो ये आपको सब काम करने पड़ेंगे, ठीक है। और तो ये, बट आपको ये एग्जाम, इसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और ये कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। तो आपको जो तैयारी है वो कैसी करनी पड़ेगी, तो आपको पहले तो प्रिपरेशन का, देखो प्रिपरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिलेबस देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सिलेबस अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, सब पॉइंट्स देखना पड़ेंगे उसके। उसके बाद देखना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट्स है और उन सब्जेक्ट का एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो सब सब्जेक्ट का प्लान वाइज स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकी सेक्शन, जो मैथ्स, रीजनिंग, ये सेक्शन है। उसके बाद फिर आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज, इस एग्जाम में 0.25 निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप अगर श्योर हो तभी आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस की यहाँ पे जरूरत है, बट आपने एक बार प्रैक्टिस की, आप अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हो, तो आप ये एग्जाम 1 साल के प्रैक्टिस से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज का जो वीडियो था वो बैंक पीओ के रिगार्डिंग था। होप आपको समझ में आया है, तो थैंक यू सो मच।